हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल गेम था 0-0 हुआ एंड बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मैच। देखें, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे पूरे सीज़न के वो जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप नवंबर में बार्सिलोना को देखते तो बार्सिलोना कहीं 14th ऑन दी टेबल पड़ी हुई थी, बट इस गेम को ड्रॉ करने के बाद तुम कह सकते हो वी हैव सिक्योर्ड दी सेकेंड पोजीशन। Seeing the other results also which happened in La Liga last day, जो अलग अलग टीम्स अलग अलग हारी हैं, ड्रॉ करी हैं, उसके चलते बार्सिलोना ने अपना सेकंड स्पॉट जो है वो फाइनल करते ला लीगा में। अब ये सेकंड स्पॉट फिनिश करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सेकंड फिनिश करोगे तो आप स्पेनिश सुपर कप के लिए जो है वो क्वालिफाई हो जाओगे, और वो हमने कर लिया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सीज़न का टॉप 4 फिनिश करना और सेकंड फिनिश करना उस टॉप 4 में, वो जो है वो चावी ने कंप्लीट करवा दिया। एंड अगर हम कंपेयर करें नवंबर से अभी तो ऑब्वियसली बार्सिलोना बहुत ही बेटर सिचुएशन में है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली इस गेम के बारे में बात कर लूँ, आई डिडंट वांटेड टू सी अ ड्रॉ वाला रिजल्ट यार। आई वांटेड टू बी एंटरटेन्ड, आई वांटेड टू सी गोल्स, आई वांटेड टू एंजॉय द गेम, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमको देखने को नहीं मिला। अब क्यों मैं कह रहा हूँ आई वांटेड टू बी एंटरटेन्ड, क्योंकि यार अभी ख़त्म हो जाएगा सीज़न यार, अभी 2-3 महीने के लिए बार्सिलोना देखने को नहीं मिलेगी। आखिर आए गेम्स चल रहे हैं, थोड़ा मज़ा आया देख करके, बट बहुत ही बोरिंग गेम था भाई। एंड ये बोरिंग क्यों था? मोस्ट प्रोबेबली हमारे लाइनअप के चलते, क्योंकि हमारे लाइनअप में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले थे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, बहुत सारे सस्पेंडेड भी थे। ठीक है, हमको पेद्री आउट था, सर्जिनो डेस्ट आउट था, जेरार्ड पीके आउट थे, फ्रैंकी डियोंग, रोनाल्डो अराउजो, आबडे, जॉर्डी एल्बा, सर्जियो रोबर्टो, एरिक गार्सिया। तो यहाँ पे आधी स्टार्टिंग लाइनअप तो हमारी ऐसी बाहर थी इंजरीज और सस्पेंशन के चलते, जिसके चलते हमको बहुत ही चेंज्ड लाइनअप देखने को मिली। हमको अटैक में मेम्फिस डिपाई, अबामेयांग एंड फरान टोरेस देखने को मिले। मिडफील्ड हमको सरप्राइजिंगली रिकी पुच स्टार्ट करते हुए नजर आया सर्जियो बुस्केट्स और गावी के साथ, और लेफ्ट बैक में जिस प्लेयर को हम बहुत समय से देखना चाहते थे, अलेक्जेंड्रो बाल्दे स्टार्ट करते हुए नजर आए, लॉन्गले मिंगेजा और डैनी एल्विस के साथ, और गोल हमारा हमेशा टर स्टेगन ही जो है वो संभाल रहा था। तो 4-4-3 बार्सिलोना खेल रही थी। अब देखें, कुछ गेम होता है जिसमें ना आप कोई प्लेयर को ना खेलते हुए देखोगे ना उस गेम में, तो आपको उस प्लेयर की अहमियत समझ में आ जाती है, और कल का गेम एग्जैक्टली वो था। हम रिकी पुच को खेलते हुए देखना चाहते थे, है ना, लेकिन हमको उसके चलते फ्रैंकी डियोंग खेलते हुए नहीं मिला। मतलब उसके चलते नहीं, फ्रैंकी डियोंग के अपने रीजंस थे, वो कल के गेम नहीं अटेंड करें, बट हमको फ्रैंकी डियोंग का कल गेम नहीं देखने को मिला। और कल के गेम में कितना ज़्यादा बार्सिलोना मिस करी है फ्रैंकी डियोंग को, वो वही जानता है जो बार्सिलोना को बहुत समय से देखते हुए आ रहा है। फ्रैंकी डियोंग के वो प्रोग्रेशन, ठीक है, फ्रैंकी डियोंग का वो प्रोग्रेशन जो वो बॉल लेकर के ड्राइव करता है, टैग बनवाता है, सरप्राइजिंगली वो हमको रिकी पुच की तरफ से देखने को नहीं मिला। गावी फिजिकलिटी में फिर से बीट हो रहे थे, और सर्जियो बुस्केट्स के बाद एक ही जो है वो ऑप्शन बन रहा था कि वो लॉन्ग बॉल स्प्रे करे। तो जब मैंने देखा कि गेटाफे मिड ब्लॉक कर रही है और रिकी पुच को अब इस मिड ब्लॉक को तोड़ते हुए या तो एक थ्रू बॉल निकालना पड़ेगा या तो उसको बॉल लेके अपने आप को ड्राइव करना पड़ेगा, वो हरामखोर बैक पास कर दे रहा था यार। अब उस बैक पास के चलते पूरी बार्सिलोना की प्रोग्रेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, वो आपने भी कल देखा, मैंने भी कल देखा। मोर ओवर, आप एक और चीज़ नोटिस करे होंगे कि रिकी पुच के लेफ्ट हैंड साइड में जॉर्डी एल्बा नहीं थे कि वो रन्स बनाएंगे, ओवरलैपिंग रन्स बनाएंगे, जिसके चलते रिकी पुच के पास एक ऑप्शन होगा कि जॉर्डी एल्बा को दे दे और जॉर्डी एल्बा फिर क्रॉस निकाले। अलेक्जेंड्रो बाल्दे खेल रहे थे और उनके तरफ से उतने ज़्यादा ओवरलैपिंग रन्स हमको देखने को नहीं मिले देखने को, बट उतने ज़्यादा नहीं मिले जितने जॉर्डी एल्बा दिखाता था। तो वो भी एक जो है वो आउटलेट खत्म हो गया तब बार्सिलोना के पास कि वो अपने लेफ्ट बैक को बॉल पास कर दे और उनका लेफ्ट बैक आगे जा करके क्रॉस डाल दे। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था हमारे दोनों विंगर्स की, वो दोनों विंगर्स को खेलना चाहिए था अच्छे से। मेम्फिस डिपाई को कल एक अच्छा रोल देना चाहिए था और फरान टोरेस को स्टेप अप करना चाहिए था, बट सरप्राइजिंगली, और मे बी आई शुड से दैट आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड अब कि हमको फरान टोरेस की तरफ से वैसा कोई स्टेपिंग अप वाला रोल देखने को नहीं मिला है। आई नो इट्स द फर्स्ट सीजन ऑफ फरान टोरेस बार्सिलोना में, पहले सीजन में सब कुछ थोड़ा सा जो है वो सफ़र करते हैं नए मैनेजर के अंदर, और उसकी एज भी काफ़ी कम है, 22-23 साल का लौंडा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम। उस्मान डेम्बेले 25 का है, फरान टोरेस 20-22 का है, ठीक है। तो हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऐसे गेम्स में स्टेप अप करे, बट ही नीड्स टू डू दैट यार। आप करें प्लीज़। मेम्फिस डिपाई नीड्स टू स्टेप अप इन दिस बिग गेम तो नहीं था, बट स्टिल ही नीड्स टू स्टेप अप यार। तो वो चीज़ हमको हमारे दोनों विंगर्स की तरफ से देखने को नहीं मिली। तो अटैकिंग आउटलेट बार्सिलोना का बहुत ही ज़्यादा लोल था। पहले हाफ में तो गेटाफे ने ज़्यादा चांसेस बनाए भाई साहब।
अबामेयांग अकेले क्या करता है यार? अबामेयांग इज अ नंबर 9, ही नीड्स टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द विंगर्स और द मिडफील्ड और द फुल बैक्स, कि उसको वो बॉल्स मिले जाकि वो जा करके कुछ करे, बट अबामेयांग अकेले कुछ नहीं कर सकते, एंड वी ऑल नो दैट। आर्सेनल में फेल क्यों हुई थी अबामेयांग की जो है वो सीज़न, क्योंकि उसको बॉल्स उतने नहीं मिल रहे थे, एंड वो चीज़ कल हमको देखने को मिला। सो द अटैकिंग प्रीमाइसेस ऑफ बार्सिलोना वर टोटली शट डाउन, बिकॉज भाई साहब गेटाफे की तरफ से मिडफील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिड ब्लॉक हमको देखने को मिल रहा था, और वो चीज़ हमको कर नहीं पा रहे थे। बट सरप्राइजिंगली जो डिफेंसिव आउटलेट था बार्सिलोना का, वो बहुत अच्छा खेला कल। बी इट एलेक्जेंड्रो बाल्दे, बी इट सेलेमेट लॉन्गले, वो एक आध दो मिस्टेक इधर उधर तो भी कर दिया था, बट स्टिल बी इट ऑस्कर मिंगेजा और बी इट डैनी एल्विस। डैनी एल्विस ने कल संभाला है भाई बार्सिलोना को। अग्रेशन और पैशन कल हम डैनी एल्विस की तरफ से देखने को मिला। मोर ओवर प्रोग्रेशन भी हमको डैनी एल्विस की तरफ से देखने को मिला, जो वो हमको मिडफील्ड नहीं करके दे रही थी ना, वो डैनी एल्विस बीच बीच में स्लॉट होकर के मिडफील्ड में वो हमको प्रोग्रेशन दे रहे थे। बट स्टिल जो हम लॉन्गले को हमेशा गाली देते हैं, बट कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था लॉन्गले की तरफ से, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लॉन्गले को कह सकते हैं। एंड मिंगेजा के बारे में ये कहना चाहूँगा, मिंगेजा एज अ सेंटर बैक इज़ गुड, ही हैज़ दी पेस यार, है ना। वो जो पेस हम हमेशा लैक करते हैं हमारे डिफेंस में, जो हमको जेरार्ड पीके नहीं दे पाता है, वो हमको मिंगेजा की तरफ से देखने को मिला यार कल के गेम में। वो पेस था इसके अंदर। एंड आई फेयरली रिमेंबर रोनाल्ड कॉमेन के अंडर जब जब सेंटर बैक में रोनाल्ड अराउओ और मिंगेजा की पेयरिंग होती थी, दे यूज टू गिव अस वेरी गुड परफॉर्मेंस यार, जो हम हमेशा कहते थे कि फाइनली वी हैव गॉट दिस पेयरिंग, फाइनली वी हैव गॉट दिस पेयरिंग। बट सैडली हमको ऑस्कर मिंगेजा को राइट बैक खिलवाना पड़ा एक आध दो बार, 3 बार, एंड उस एक आध दो 3 बार में एक बार वो अच्छा खेल गया, तो सबने सोचा कि भाई ये तो राइट बैक खेल सकता है, और उसके बाद से हमने उसकी परफॉर्मेंस हमेशा जज करी राइट बैक वाली पोजीशन में। बट जब वो अपने नेचुरल पोजीशन में था, सेंट्रल डिफेंसिव पोजीशन में सीबी बन के जब उसने कल गेम खेला है, तो वो बहुत अच्छा खेला है। देयर वेर कपल ऑफ इंटरसेप्शंस, देयर वेर कपल ऑफ बॉडी टैकल्स, देयर वेर कपल ऑफ मैं ये कह सकता हूँ स्टैंडिंग टैकल्स, जो ऑस्कर मिंगेजा की तरफ से बहुत ही अच्छे हमको देखने को मिले। वो चाहे फॉल बैक करना हो, या चाहे ड्रॉप बैक करना हो, या फिर ट्रांजिशन में अटैकर को गेटाफे के पकड़ना हो, ऑस्कर मिंगेजा टॉप नॉच थे भाई कल। तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच तो भाई ऑस्कर मिंगेजा कल थे। टॉकिंग अबाउट यू नो वॉट द सब्स्टिट्यूशंस विच चावी मेड इन ऑर्डर टू सिक्योर सम गोल्स अंसू फाटी के रूप में, अंसू फाटी वॉज गुड। कपल ऑफ यू नो वट, मेरे को अंसू फाटी के गेम में मैसी वाला इंस्टेंस देखने को मिलता है, द वे ही फॉल बैक इनटू द मिडफील्ड एंड टेक द बॉल एंड यू नो वट प्रोग्रेस करके विंगर को बॉल देना, फिर आगे जाना और उस विंगर से बॉल एक्सपेक्ट करना, ये मेरे को थोड़ा सा मैसी की याद दिलाता है। एंड वो नंबर 10 एट द बैक वो भी याद दिलाता है। बट हाँ, ये हमको देखने को मिला। मेम्फिस डिपाई इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते लुक डियोंग आए गेम में, बट एट द एंड यू नो वॉट द स्कोर वॉज 0-0। उस 0-0 के चलते गेटाफे यू नो वॉट अपना सिक्योर करते पोजीशन ला लीगा में, वरना वो रेलीगेट हो सकते थे। तो गेटाफे को कल बार्सिलोना ने बचाया है, और बार्सिलोना ने सेकंड फिनिश किया कल 0-0 जो है वो फिनिश करके। तो रिजल्ट वाइज देखें, जो हमको अचीव करना था वो तो हम अचीव कर गए, बट सैडली द परफॉर्मेंस वॉज नॉट दैट गुड। तो वो चीज़ हमको देखने को मिला। आई गेस ये गेम देखने के बाद बार्सिलोना बोर्ड, बार्सिलोना मैनेजमेंट की आंखें खुलेंगी कि फ्रैंकी डियोंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मिडफील्ड में, उस्मान डेम्बेले कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अटैक में, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स को आई कैन बेट दैट बार्सिलोना मिस्ड अ लॉट कल के गेम में। ठीक है, एनीवेज, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष किसनिया और टेक केयर, पीस, विस्कल बार्सा।